कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 का पांचवा छठा सवाल करेंगे। पहले करेंगे पांचवा सवाल, फिर करेंगे छठा सवाल। प्रश्न है, दी हुई आकृति में ए त्रिभुज एबीसी और आयत बीसीडी का परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में परिमाप निकालना है। त्रिभुज ए बी ई का परिमाप निकालना है और आयत जो है बी सी डी ई का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? वास्तव में जो तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का नाप जो होता है वही परिमाप होता है। जैसे कि आयत है तो इस भुजा 1 2 3 4 चारों भुजाओं का जो माप होता है वही हमारा परिमाप होता है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो तीनों भुजाओं को अगर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो 3 परिमाप हमारे पास में आ जाते हैं। भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए एक भुजा है यहाँ पे 5/2। दूसरी भुजा है ये वाली भुजा इस त्रिभुज का भी आधार है और इस आयत के अंदर भी है। तो यहाँ एक भुजा ये लेंगे 2 सही 3/4 और एक भुजा है हमारे पास में ये वाली 3 सही 3/5। इसको हम हल कर लेते हैं। पहले ये मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में किस तरह बदलते हैं? ये यहाँ पे साधारण भिन्न है, इसको बदल लेंगे। 4 का गुणा करेंगे पहले 2 में, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11/4। इसको बदल लेंगे। 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18/5। अब यहाँ पर हम हल करने के लिए 2, 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे। 2, 4 और 5 का लघुत्तम हम यहाँ पर ले लेते हैं। 2, 4, 5 का लघुत्तम लेने के लिए पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का कुछ नहीं हुआ तो ये वैसा का वैसे ही। 2 एकम 2, 1 का कुछ भी नहीं होगा। 5 ऊपर से उतारा, 5 केवल 5 के पहाड़े में आता है तो 5 एकम 5। 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20। इसका लघुत्तम आ जाता है यहाँ पे 20। 2 से भाग देंगे 20 को तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 2 ढाई 20, 10 बार भाग गया। भागफल का गुणा यहाँ करेंगे 5 के साथ, 10 पंजो 50। उसी प्रकार 4 से भाग देंगे 20 को, 4 पंजो 20, 5 बार भाग गया। 5 से गुणा करेंगे 11 के साथ तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55। फिर उसके बाद 5 का भाग देंगे 20 में तो 5 चौक 20 4 बार जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 18 के साथ में, 18 दूना 36, 18 चौक 72। तीनों संख्याएं आ गई। तीनों संख्याओं को यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। 50, 55 और 72। 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17। तो ये हो जाता है हमारे पास में 177/20 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। इस परिमाप को अगर हमें मिश्र भिन्न के रूप में निकालना है तो हम जो है इसके अंदर भाग देके इसको इस साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदल लेते हैं कि प्राप्त हुआ 177/20। हम चाहें तो इसको जो है मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे मिश्र भिन्न के रूप में? हम बदलने के लिए यहाँ पे 177 के अंदर 20 का भाग दे लेते हैं। तो 20 का भाग देंगे किसके अंदर कितनी बार जाएगा? 20 पंजो 100, 20 छंग 120, 20 7 40, 20 8 160। तो यहाँ बचे के 7 के साथ ही साथ यहाँ 6 में से एक ऊपर से उधारी 0 यानी कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर ये हो गया जितनी बार भाग जाता है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे 8 बार। ऊपर ये 17 में भाग देना ये बाकी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 सही 17/20। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 17/20। अब निकालेंगे हम आयत का परिमाप जो कि हमारा दूसरा वाला भाग है। आयत का परिमाप का सूत्र जो होता है वो होता है हमारे यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 गुणा लंबाई कितनी हुई है? लंबाई और चौड़ाई एक भुजा लंबाई होती है, एक भुजा चौड़ाई होती है। कोष्ठक के अंदर है 2 सही 3/4 और चौड़ाई है 7/6। इसको भी हल कर लेंगे। पहले मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 और यहाँ पे हो जाएगा ये 7/6 है। इसको कुछ भी नहीं करना है। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लघुत्तम लेके इसको जोड़ लेंगे। तो पहले हम लघुत्तम लेते हैं 4 और 6 का। तो 4 और 6 का लघुत्तम यहाँ ले लेते हैं। ये 4 6 2 से शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 बचेंगे। 3 के पार्ट में आएंगे 3 एकम 3, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 इसका लघुत्तम आया। तो ये लघुत्तम आ जाता है यहाँ पे 12 लघुत्तम आया। 4 का भाग देंगे 12 से, 4 3 12 3 बार भाग गया। 3 का गुणा करेंगे 11 में, 11 तिया 33। 6 से भाग देंगे 12 को, 6 दूनी 12 2 बार भाग गया। 2 का गुणा करेंगे ऊपर 2 7
14। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 33 और 14, तो 33 और 14 को जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 47/12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 47/6। ये हमारे आयत का परिमाप हो गया है। अब हमारे पास दोनों आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं हम। त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आया है हमारे पास में 47/6 और त्रिभुज का परिमाप है, आयत का परिमाप यहाँ पे लिख लिया हमने। त्रिभुज का परिमाप 170/20 और भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार, इस वाले आयत के परिमाप को भी हम मिश्र भिन्न के रूप में यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसमें भाग देंगे 642, कितने बचेंगे यहाँ 5, ऊपर से कुछ भी नहीं, भाग बस, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सही 6/5। प्रश्न का तीसरा भाग है, किसका परिमाप ज़्यादा है, तो हमारे पास दोनों परिमाप आ चुके हैं, त्रिभुज का और आयत का। अब बड़े परिमाप कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, ये है 177/20 और ये है 47/6। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे दो भिन्न है, इन दोनों भिन्नों की तुलना करने के लिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इनकी तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को इससे गुणा करते हैं और इस संख्या को इससे गुणा करते हैं। तो इधर वाली संख्या गुणा करते हैं, तो ये 0, 2 7 14 के 4, हासिल का 1, 2 चौका 8 और 1, ये 9, तो ये हो जाता है 940। ये हो जाता है 642 की 2, हासिल क्या है 4, 642, 42 हो जाता है 46 की 6, हासिल क्या है 4, 6 कम 6 और 4 10। तो किसकी संख्या ज़्यादा आई, ये वाली संख्या ज़्यादा आई है, तो इधर वाली संख्या बड़ी है। तो कौन बड़ी है, त्रिभुज के परिमाप वाली बड़ी है, यानी कि किसका परिमाप ज़्यादा है, त्रिभुज का परिमाप। किन्हीं भी दो भिन्नों की तुलना करने के लिए सबसे आसान यही तरीका है। इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं, जिधर का मान गुणनफल में ज़्यादा आएगा वो भिन्न जो है वो बड़ी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर की लंबाई जो है वो 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है और जो चौखट है उसके अंदर अधिकतम लंबाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर आ सकती है। तो कितनी काट छांट उसके अंदर लंबाई में की जानी है। यानी कि सलील के पास जो है एक तस्वीर है, मान लेते हैं कि जिसके पास एक तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर है। अब जो उसको जिस चौखट के अंदर, जिस फ्रेम के अंदर जो उसको जड़नी है, तो वो फ्रेम जो है इससे थोड़ी सी छोटी है। ये वो फ्रेम है और ये अंदर वाली तस्वीर है। तो जो तस्वीर की लंबाई है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर, 7 सही 3/5 सेंटीमीटर, और जो चौखट की लंबाई है वो है यहाँ पे 7 सही 3/10, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर ही चौड़ी है। तो अब यहाँ पर जो है इस तस्वीर को छोटी करनी पड़ेगी, काट छाट करनी पड़ेगी। तो कितनी काट छाट करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि तस्वीर हमारी ये बड़ी है, चौखट छोटी है, तो चौखट में से यानी कि तस्वीर में से चौखट की लंबाई को घटा देंगे। तो हमारे पास में जो है यहाँ पे इसकी नाप आ जाएगी। तस्वीर की चौड़ाई इतनी है, चौखट की इतनी है, तो तस्वीर की चौड़ाई ज़्यादा है और चौखट की कम है। तो हमें तस्वीर में से काट छाट करनी पड़ेगी चौड़ाई में से। तो हम जो है तस्वीर की चौड़ाई में से चौखट की चौड़ाई को घटा देंगे। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10। अब इसको प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पहले हम जो है साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। 5 तो 35, 35 और 3 38, तो 38/5। यहाँ आ जाएगा 7 70 और 3 73, 73/10। 5 और 10 का लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं 5 और 10 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से करेंगे, 5 का कुछ भी नहीं होगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुणा 5 बराबर 10 इसका लघुत्तम आया। यहाँ लिखेंगे 10, 5 से भाग देंगे 10 को 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 38 में, 2 8 16 की 6, हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7। यहाँ पर 10 से भाग देंगे 10 को, 10 एकम 10 एक बार भाग गया, यहाँ आ जाएगा 73 एकम 73। तो हमारे पास में बच जाएगा 76 में से 73 को घटा लेंगे। 76 में से 73 को हम घटा लेते हैं, 3 में से 3 गए तो 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ कुछ भी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 3/10 सेंटीमीटर। यानी कि हमें कितनी कटाई करनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर जो है वो तस्वीर की कटाई छटाई करनी पड़ेगी।